पश्चिम बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी तुरुप के इक्के मैदान में उतार दिए। इतना ही नहीं, पहले सिक्किम में जाकर फुटबॉल खेले और अब बनारस में जम लिए, जिससे बंगाल का माहौल बना सकें हमारे देश के हाकिम। और बनारस से उन्होंने 6,000 करोड़ से ऊपर की परियोजना का ऐलान कर दिया, जो कि लगभग 163 है। वहीं जन आक्रोश आंदोलन का नाम दिया गया इस कार्यक्रम का। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। बंगाल जा नहीं सकते क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। और वहीं बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, एक महिला हैं। उनके विरोध में देश की महिलाओं को कैसे किया जाए, इसके लिए जन आक्रोश आंदोलन बनारस से किया जा रहा है। साथ ही जो संसद में बहस हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल सपा और कांग्रेस पास नहीं होने देगी, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, यह बिल तो 2023 में ही पास हो गया, फिर जनता को या देश की महिलाओं को गुमराह क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि संविधान में छेड़छाड़ करके 800 से ऊपर लोकसभा में सीटें की जा सके। वास्तविकता से हटकर यह जन आक्रोश आंदोलन, और इस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई। यह है ट्रंप का इक्का। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। सुरक्षा के घेरे में लोकतंत्र, लेकिन भरोसा कहां है? पश्चिम बंगाल में आज मतदान हो रहा, 1 से 42 सीटें, लंबी कतार, भारी सुरक्षा। कागज पर सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल कागज पर नहीं, जमीन पर खड़े। सुरक्षा है तो डर क्यों? साउथ 24 परगना, यहां अर्धसैनिक बल तैनात, राइफलें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, लेकिन वोटर के मन में भरोसा क्यों नहीं? अगर सब शांतिपूर्ण है तो हर गली में संगीन का साया क्यों दिख रहा है? अगर सब नियंत्रण में है तो हर चुनाव में वही पुराने आरोप क्यों दोहराए जाते हैं? दावे बड़े, सवाल उससे भी बड़े। ममता बनर्जी कहती है मतदान शांतिपूर्ण, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं जमीन पर गड़बड़ी। अब जनता पूछ रही है, सच कौन बोल रहा है? और अगर दोनों सही हैं तो गलत कौन है? सिंघम की एंट्री सिस्टम का चेहरा या सियासत का हिस्सा? नाम अजय पाल। कहा जा रहा है सख्त अफसर सख्त कार्रवाई, लेकिन बंगाल में पोस्टिंग सिर्फ प्रशासनिक नहीं होती, यहां हर आदेश का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। क्या सिंघम डर खत्म करेगा या सिंघम खुद बहस का हिस्सा बन जाएगा? आंकड़ों का सच और सच का आंकड़ा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों में सिर्फ
18 सीटें मिली थी। इस बार दावे लहर, लेकिन लहर जमीन पर या सिर्फ स्टूडियो में, ग्राउंड रिपोर्ट कैमरे पर क्या नहीं देखते। कैमरा दिखाते हैं लाइन में खड़े वोटर, सुरक्षा बलों की गाड़ियां, लेकिन कैमरे नहीं दिखते वोटर के मन का डर, वो हिचकिचाहट जो उंगली पर स्याही लगने से पहले आती है। लोकतंत्र का आईना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहती है सब समान, विपक्ष कहता है सब असमान, और जनता कहती है हमें बयान नहीं, भरोसा चाहिए। यह बंगाल है, यहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं, यहां हर वोट एक बयान है। अगर सुरक्षा ही सब कुछ है तो फिर भरोसा क्यों नहीं। अगर सब शांत है तो हर चैनल पर तनाव शब्द क्यों चल रहा है। बंगाल में आज लोकतंत्र खड़ा है, चारों तरफ सुरक्षा घेरे में, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ सुरक्षा से नहीं चलता, लोकतंत्र भरोसे से चलता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, सुरक्षा, अर्धसैनिक बल, सिंघम भी, लेकिन क्या भरोसा है। अगर जवाब हां तो यह चुनाव सफल, अगर जवाब नहीं तो फिर यह मतदान लोकतंत्र नहीं। दोस्तों, जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव चालू हुए हैं तभी से हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के हर काम को छोड़कर सिर्फ ममता बनर्जी को हराने में लगे हुए हैं। और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की नौटंकी, जिस तरह की अराजकता बंगाल में फैलाई जा रही है, इससे लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कभी कहा जाता था कि मतदान उत्सव होता है, मतदान देश का भरोसा होता है, मतदान विकास का मुद्दा होता है, मतदान आम जनता की भावना होती है, जो कि वास्तविक रूप से उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, उस प्रदेश के हर व्यक्ति को मत करने का अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया होगा। लेकिन जब इसी के अधिकार पर चुनौतियां दी जा रही हैं और सरेआम जो नियम चुनाव के समय बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, तो फिर देश में कानून किसके लिए चल रहा है। क्या यह कानून सिर्फ चंद लोगों के लिए बना है, या उनकी धरोहर हो गया है, या उनके इशारों पे चल रहा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास हिल रहा है। बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की नहीं है, बात उठाकर देख लीजिए, इस चुनाव में कभी बंगाल में आतंकवादी घुसते हैं, कभी बंगाल में घुसपैठिए घुसते हैं, कभी एसआईआर के नाम से लाखों वोट काटे जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्हें लगाया जाता है। आखिरकार चुनाव के वक्त ही ये सब चीजें क्यों की जाती हैं। अगर ऐसे ही देश में चुनाव जीते जाने हैं बंदूक की नोक पर, तो फिर चुनाव होना ही बंद हो जाना चाहिए और जिसकी सत्ता है उसको ही कुर्सी मिल जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।